सर हमने फेल की 2 एग्ज़ाम पढ़ी है ना, माज़ी और मुज़ारे। तो उन आयत के अंदर जैसे अक्सर कुरान पाक में कुछ फेल ऐसे होते हैं जिनमें हुक्म दिया जाता है किसी चीज़ का, तो वो किस फेल की फॉर्म में आएगा? जी, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अपने चंद लेसन्स के बाद। वो फेल अमर कहलाएगा। फेल अमर नहीं, दो तरह के हम फेल पढ़ेंगे। फेल की दो अकसाम, बुनियादी तौर पे दो ही अकसाम है, लेकिन आप उससे मजीद, मुजारे से मजीद अकसाम भी कुछ निकलती हैं। जी, जी सर हम ये ठीक है। भी कह सकते हैं कि चार अकसाम है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पे दो अकसाम ही है, लेकिन उससे फिर मजीद अकसाम आ जाएंगी सामने मुजारे से। ठीक है जी। और कोई सवाल किसी का, कोई लफ्ज ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो, उसका तर्जुमा आपने करने की कोशिश की, या आपको लगा कि ये मुजारे है, या आप डाउटफुल हो ये फेल है या कि नहीं, कोई शेयर करना चाहेगा? ठीक है जी। जी तो सर एक जरूर जी, पूछिए। सर ये फेल मुज़ारे के अंदर भी कुछ मफ़ऊल भी आ रहे थे, तो वो भी हम पढ़ेंगे मफ़ऊल भी? जी जी, बिल्कुल वही हमारा टॉपिक आज का, वही है, जी ठीक है। वही टॉपिक। ओके जी। तो हमने कल जी शुरू करते हैं आज का हमारा सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। जिस तरह हमने फेल माजी के केस में देखा कि फेल के साथ फाइल का होना जरूरी है, चाहे फेल कोई सा भी हो, माजी हो, मुजारे हो, या मजीद कोई किस्म हम पढ़ें, जैसा कि अभी मैंने इशारा किया, फाइल का होना जरूरी है। फाइल के बगैर फेल वाकया नहीं हो सकता। और मफूल का होना ऑप्शनल है, चाहे माजी हो, चाहे मुजारे हो, चाहे अमर हो या नहीं हो। तो मफूल किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिस पर फेल वाकया होता है। और फाइल किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को कहते हैं जो फेल करने वाला होता है। यानी डूअर जो है वो फाइल है, और जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो मफूल है। वो कोई बेजान चीज भी हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है। इट डिपेंड्स के क्या काम है और करने वाला क्या कर रहा है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था फेल माजी के केस में, वही कॉन्सेप्ट यहीं अप्लाई होगा कि फेल के सीगे के जो फाइल है वो लाजमी है और मफूल जो है वो ऑप्शनल है। हर फेल के सीगे में फाइल ज़मीर मुनफसिल की शक्ल में छुपा हुआ है फेल के अंदर, लेकिन मफूल लदा से लाना पड़ता है। और मफूल कोई मुअय्यन इसम भी हो सकता है और ज़मीर भी। अभी हम मश्क उसकी ज़मीर के साथ करेंगे। मुअय्यन इसम से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि मैं मदद करता हूँ या करूंगा, और मैंने कहा अब्दुल्ला की। अब यहाँ पर अब्दुल्ला जो है वो एक मुअय्यन इसम है और वो मफूल है। या मैं मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, जो पानी है ये मफूल है। अब ये जमीर नहीं है, ये एक मुअय्यन इसम है, ये जाहिर है, इसमें जाहिर भी हम इसको कह सकते हैं। और अगर मफूल जमीर की शक्ल में हो तो उसके लिए हमेशा जमीर मुत्तसिल को फेल के सीगे के आखिर में लगाया जाता है। ये बात वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी मशक भी हमने खूब की, असाइनमेंट भी किया आपने, क्विज भी हुआ आपका। यही वजह है कि ज़माइर मुनफसिला को फाइल की ज़मीरें यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, और ज़माइर मुत्तसिला को मफूल की ज़मीरें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस करार दिया जा सकता है, या करार दिया जाता है फेल के कॉन्टेक्स्ट में। जब हम फेल की बात करेंगे तो फेल में जो ज़मीर मुनफसिल है, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ये फाइल की ज़मीरें होंगी, फाइल के लिए आएंगी। और ये इम्प्लिसिटली उसमें होंगी, ये छुपी हुई होंगी फेल की सीगे में। और ज़माइर मुत्तसिला, हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ये ना, हा, हुमा, हुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, ये ना, इसको हम लेकर आएंगे एक्सप्लिसिटली और आखिर में जोड़ेंगे जब हमें मफूल की जरूरत हो। तो जो प्रैक्टिस हमने फेल माजी के साथ की थी, आइए वही हम फेल मुजारे के साथ करते हैं। पहला सीगा हमने ले लिया, वहां पर हमने नसरा लिया था, फेल माजी नसरा लिया था पहला सीगा। अब यंसुरु अगर हम लेते हैं तो यंसुरु के साथ अब आपने कौन सी जमीर लगाते चले जानी है? मुख्तलिफ जमीर मुत्तसिल लगाएंगे, यानी हम मफूल को बदलेंगे और फाइल वही रहेगा। यंसुरु का मतलब क्या है? वो एक मर्द मदद करता है या करेगा। और किसकी मदद करता है अब हम उसकी वजाहत करें। यंसुरु हु, यंसुरु हुमा, यंसुरु हुम, यंसुरु का, यंसुरु कुमा, यंसुरु कुम,
यंसुरुनी और यंसुरुना। यंसुरुहु का मतलब क्या होगा, वो मदद करता है या करेगा उस एक मुज़क्कर की। इसी तरह आप मुअन्नस की ज़मीरें भी इसके साथ लगा सकते हैं। तो ये बात आपको वाज़ेह हो रही है, मशक करने की जरूरत है इसकी। मेरे ख्याल है फेल माज़ी के साथ हमने इसकी खूब मशक कर दी है। एनीवन, किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही, फील फ्री टू स्टॉप हियर। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ अब्दुल रहमान आपको समझ में आ रही है बात। जी सर, क्या कह रहे हैं? मैंने अभी ज्वाइन किया है। आपने मफऊल वाला सबक पढ़ा था ना फेल माजी में, जी सर, क्विज और असाइनमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। लास्ट वीक का क्विज नहीं दी, असाइनमेंट नहीं की। क्विज क्विज में आपने अटेम्प्ट किया था क्विज आपने? सर जो लास्ट क्विज था वो मैंने किया था जी। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपने स्लाइड्स को भी देखा होगा। ये मफूल को समझते हैं आप, मफूल का इस्तेमाल किस तरह से होता है ज़मीर की शक्ल में जब मफूल होता है? ज़मीर की शक्ल में मफूल, लाइक थोड़ा सा सर आप बता सकते हैं कि आप स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में पूछ रहे? जी जी जी। बिकॉज ना लाइक लास्ट टाइम जो क्लास थी अच्छा उसके ठीक अंदर है, अभी आपने हमारी अभी लास्ट। आपने खैर ज्वाइन थोड़ा लेट किया, मैंने इसको एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा सर एक बता दफा देता मुझे हूँ। करवा दें। जी ठीक है ठीक है, इस बात को एक दफा फिर देख लें कि फाइल जरूरी है फेल के लिए और मफूल ऑप्शनल है। सबसे पहले तो इस बात को आप समझें, फाइल मस्ट है, लेकिन फाइल को अलग से लाना नहीं पड़ता। जमीर की शक्ल में अगर फाइल हो तो अलग से लाना नहीं पड़ता, बल्कि फेल के सीगे के अंदर ही होता है। जैसा कि फ़अला के अंदर हुआ होता है, यफ़अलु के अंदर भी हुआ होता है, एंड सो ऑन। और अगर मफूल जमीर की शक्ल में लाना हो तो फिर क्या करते हैं, जमीर मुत्तसिल का इस्तेमाल करते हैं। जमीर मुत्तसिल क्या है, हु हुमा हुम काकुमा कुम हीना, और उनको आखिर में लगा दिया जाता है फेल के सीगे में। तो ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फेल का सीगा हमने लिया पहला, यंसुरु हमने मिसाल के तौर पे ले लिया। आप कोई सा भी फेल मुजारे ले सकते हैं, आप यफ्तहु ले सकते हैं, आप यदरिबु ले सकते हैं, यस्मउ ले सकते हैं, और कोई भी फेल आपका सीगा ले लें। और जरूरी नहीं कि पहला सीगा लें, आप कोई सा भी सीगा ले सकते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए पहले सीगे से हमने आगाज किया, और यंसुरु के साथ हमने इसको पढ़ेंगे। आप मेरे साथ या तो इसके लिए पढ़ लें, यंसुरुहु, यंसुरुहु, यंसुरुहुमा, यंसुरुहुमा, यंसुरुहुम, यंसुरुहुम, यंसुरुका, यंसुरुका, यंसुरुकुमा, यंसुरुकुमा, यंसुरुकुम, यंसुरुकुम, यंसुरुनी, यंसुरुनी, यंसुरुना। यंसुरुना। वो मदद करता है उस एक की, वो मदद करता है उस एक की, वो मदद करता है उन दो की, वो वो मदद मदद करता है उन दो की, वो मदद करता है उन सब की। वो मदद करता है उन सब की। जी, इससे आपको तर्जमा सुन के ये बात वाज़ेह हो रही है कि तर्जमे में फाइल के साथ साथ किसका जिक्र आ रहा है, मफूल का जिक्र भी आ रहा है, मदद करने वाले का जिक्र भी आ रहा है, और जिसकी मदद की जा रही है उसका जिक्र भी आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने मफूल की जमीर को फेल के सीगे के आखिर में लगाया है। ठीक है अब्दुल रहमान, अब समझ में आ गई बात? जी सर। लवीजा आपको समझ में आ रही है? यस लवीजा सर, आमिर, यस सर, यस सर। ठीक है। आपका नाम मैंने सही पुकारा है? यही प्रोनाउंसिएशन है आपके नाम की, गलत तो नहीं पुकारा आपका नाम? नो सर, ये नहीं। जी ठीक है। अच्छा, अब हम सीगा बदल लेते हैं। अब यंसुरु की बजाय हम जमा का सीगा ले लेते हैं, यंसुरूना दे देते हैं। यंसुरूना का मतलब क्या होता है, वो सब मदद करते हैं या करेंगे। अब इसके साथ भी आप मफूल के जो है वो ज़मीर लगा लगा के चेंज कर सकते हैं। यंसुरूना हु, यंसुरूना हुमा, यंसुरूना हुम। ये मैं पॉज देके पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने पढ़ते वक्त ऐसे पॉज नहीं देना। लाइक आप तिलावत कर रहे हैं कुरान करीम की, अब तो यंसुरूना हुम पढ़ते हैं, यंसुरूना का, यंसुरूना का, इसको मिलाकर ऐसे पढ़ेंगे, यंसुरूना कुमा, यंसुरूना कुम, यंसुरूना नी, यंसुरूना ना। तो यंसुरूना कॉमन है, जिसका मतलब है कि वो सब मदद करते हैं या करेंगे, और किसकी मदद की जा रही है उसको हम हर एक लफ्ज में बदलते चले जा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये कोई सा भी पॉसिबल है,
جیسا کہ ہم نے فعل ماضی کے کیس میں دیکھا، آپ کوئی سا بھی صیغہ اٹھا لیں فعل مضارع کا، آپ کے پاس 8 صیغے مذکر کے ہیں، 8 مؤنث کے ہیں. مؤنث کو چلو ہم نے صرف پہلا صیغہ پڑھا ہے، آپ اس کو صرف پہلا صیغہ تک چلے جائیں بس، یعنی کہ تفعلوا تک آپ چلے جائیں بس، اور اس کے ساتھ آپ کوئی سی بھی ضمیر لا سکتے ہیں، ضمیر متصل، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو اس کی ہم ایگزامپلس جو ہیں وہ ابھی دیکھتے ہیں قرآن کریم سے، پھر بات مزید واضح ہو جائے گی. اشاروں کے ذریعے ہم نے مشق کر لی ہے اس کی خوب. تو یہ آیات 1 بائی 1 آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ یہ کیجئے کہ آپ اس کو پہلے چند منٹ کا ہم یعنی کہ پاز لیں گے ہر آیت کے لیے. آپ اس کو اپنے طور پہ بغیر بولے آپ اپنے طور پہ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور پھر میں پوچھوں گا باری باری آپ سے. اور آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ ذخیرہ الفاظ کیونکہ الحمدللہ کافی وسیع ہو گیا ہمارا، تو یہ جو بلینک باکسز ہیں آیات کے اندر یہ آپ زیادہ ہیں، یعنی کہ آپ تقریباً پورے اس جملے کا ترجمہ کرنے کے قابل ہیں، یا ہونا چاہیے آئیڈیلی آپ اب تک، کیونکہ ہم نے اسماء بھی پڑھے ہیں، ہم نے ضمائر بھی پڑھے ہیں بہت سارے، ہم نے حروف جر پڑھے ہیں، 6 خاص حروف پڑھے ہیں، پھر اردو کے ساتھ مشترک جو الفاظ ہیں وہ آلریڈی ہماری وکیبلری میں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور فعل ماضی اور فعل مضارع ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور مفعول کے ساتھ بھی ہم نے ان کا استعمال دیکھ لیا ہے. تو اب آپ اس کو ابھی اپنے اپنے طور پہ دیکھیے، اور میں پھر آپ سے پوچھوں گا باری باری. آج بھی کلاس میں اٹینڈنس کافی لو ہے. منیبہ آپ سے شروع کریں. یا چلیں مزید تھوڑا سا وقت لیں آپ. اس میں سے 2 کا نہیں پتا چل رہا. ٹھیک ہے، وہ کون 3 کون اور سے 4. 2 ہیں؟ 3 and 4 اس کا، ان 2 کا. ٹھہریے میں اس کو یہ اور یہ اس کی بات کرنی ہے. اچھا یہ تو اردو میں استعمال ہوتے ہیں نا، یہ تو لفظ اردو میں کافی کامن ہے. لاسٹ کیا یہ لفظ ہے؟ 4th والا جن ہے. جی 4th والا جن ہے. جی جن ہے، جن کا مطلب جن ہوتا ہے، جن عربی کا ہی لفظ ہے جو اردو میں آیا. اچھا. جی جی. اور شرکا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ شریک کس کی جمع، شریک کی جمع شرکا ہوتا ہے. شریک ویسے پارٹیسپینٹس، شرکا ہم پارٹیسپینٹس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ شریک کی جمع ہے. باقی آپ کو آتا ہے ترجمہ باقی الفاظ کا؟ چلیں ان کو کرنے کی پھر کوشش کرتے ہیں ترجمہ. یہاں سے شروع کیجیے پہلے لفظ سے آپ. اور ان سب نے بنایا اور ان سب نے بنایا للہ جی اللہ کے لیے اللہ کے لیے شریک، ایک شریک نہیں بلکہ کئی شریک. زیادہ. اس کو ہاں زیادہ شریک یا کئی شریک آپ کہہ سکتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. زیادہ شریک بنائے انہوں نے اللہ کے لیے. کن کو بنایا شریک آگے بتایا جا رہا ہے، شرکاء الجن، یعنی شیطان. جن ہاں جنوں کو شریک بنا دیا اللہ کا. شیاطین جن، ٹھیک ہے. وخلقہم، اور اس نے تخلیق کیا ان سب کو. بہت خوب، اور اس نے تخلیق کیا ان سب کو. اچھا آپ میں سے کسی اسٹوڈنٹ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ واو کا مطلب حالانکہ بھی ہو سکتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ کسی اسٹوڈنٹ نے کہا تھا جی واو کا مطلب حالانکہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ بھی ہوتا ہے. غالباً یہ کہا تھا اس نے. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اس کو با محاورہ ترجمے میں حالانکہ کر سکتے ہیں جہاں پر سینس بنے گی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واو زبر وا کا مطلب حالانکہ ہوگا. تو یہاں پر جو ہے اگر آپ با محاورہ ترجمے میں اس کو حالانکہ کہیں تو یہ جملہ جو ہے اس کی سینس بنتی ہے. اور انہوں نے جنات کو یعنی جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اس نے تخلیق کیا ہے. یعنی اللہ نے جنات کو تخلیق کیا، وہ اللہ کی تخلیق ہے. تو جو تخلیق ہے وہ خالق کے برابر نہیں ہو سکتا. خالق کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کی کریشن نہ ہو، کسی کی تخلیق نہ ہو. آگے چلتے ہیں جی، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ، بہت آسان ہے. لویزا آپ ٹرائی کریں گی؟
आप मेरे ख्याल है न्यू ज्वाइनर है शायद हमारी क्लास की, यस सर। आप ट्राई करेंगे इसको? सर सिर्फ 2 मिनट्स चाहिए। जी ठीक है, आप कीजिए। सुम्मा का मतलब मैं आपको बता दूंगा, वो शायद यहाँ पर नहीं मेंशन, अगर आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है। हम कहते हैं आमीन सुम आमीन, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं आमीन सुम आमीन। ये सुम आमीन जो हम कहते हैं ये सुम्मा ही होता है। अब्दुल रहमान असगर, आप भी रेडी हो जाए, आपकी बारी आने वाली है। जो हमारी क्लास के चैंपियंस हैं उनको मौका नहीं दे रहा, मुझे पता है कि वो जल्दी इसका तर्जमा कर लेंगे। चलिए अब्दुल रहमान असगर से करवा लेते हैं इसका तर्जमा। जी अब्दुल रहमान, आप ट्राई करेंगे? जी सर। जी। सर सुम्मा का मतलब क्या होता है? फिर। सुम्मा होता है फिर। जी फिर, देन जिसको कहते हैं फिर। यजमाउकुम उन सबको इकट्ठा करेगा। उन सबको, ज़मीर को पहचाने, कुम है, यजमाउकुम आप सबको। आप सबको इकट्ठा करेगा, बिल्कुल ठीक है। जमा करेगा, ये इकट्ठा करेगा। इला का मतलब क्या होता है? को। इला क्या चीज है? इला इसम है, फेल है, हर्फ है? या अब्दुल रहमान को बताने दें। जी इसम, फेल या हर्फ, ये बताइए अब्दुल रहमान। सर ये सम नहीं है, फेल होना चाहिए वैसे। अच्छा, कौन सा फेल है ये? कौन सा वजन मैच हो रहा है किसी फेल के साथ? ओहो जी नहीं, फेल तो बिल्कुल भी नहीं है। फेल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत खूब, ठीक है। फिर क्या है, क्या है ये? कोई हर्फ हो सकता है ना? इसम है ना, फेल है, तो फिर हर्फ तो हो सकता है ना? तीसरी जी ऑप्शन हर्फ हर्फ ही हो उठती है। सकता है। ये क्या हर्फ है? हर्फ जर है ये, ठीक है, हर्फ जर, ये मैं आपको बता देता हूँ। इट्स अ जी प्रेपोजिशन। हाँ सही, प्रेपोजिशन ठीक है। जी ठीक है। अ, ये को सर को के मायने में आता है या से के मायने में आता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से आप याद रख सकते हैं। मैंने कहा था हर एक की एक मिसाल आप याद रखेंगे तो आप फिर आपको याद रहेगा। जी चलें, कोई और बता दे, कोई भी बता दे जी। तरफ तरफ, ठीक है, इला तरफ है, ठीक है जी। सुम्मा फिर वो जमा करेगा, तो आप सबको तरफ, किस की तरफ जमा करेगा? कयामत के दिन की। नहीं नहीं, आप अब्दुल रहमान को बता लेते, अब्दुल रहमान को बता लेते। जी अब्दुल रहमान, आपने बताना था। यौमुल क़ियामा का मतलब क्या होगा? क़यामत के दिन से। क़यामत का दिन। यौम का मतलब दिन और क़यामत का मतलब क़यामत। क़यामत के दिन की तरफ जमा करेगा, यानी क़यामत के दिन में जमा करेगा। बा मुहावरा में इस प्रपोजिशन का मतलब हम बदल देंगे उर्दू के मुताबिक, क्योंकि हर जुबान के मुताबिक उसकी प्रपोजिशंस होती हैं। जी अन्नी अखलुक़ु लकुम मिनत तीन, इसका तर्जुमा हम कराते हैं इमरान फैज से। इमरान, आप ट्राई करें। सर मैं थोड़ी देर बात कर लूं सर? अच्छा ठीक है, आप कर लें, रेडी हो जाए। चले जी, गुलाम फातिमा आपने फिर हाथ खड़ा किया था, आप कर दें। गुलाम फातिमा साहिब आप कीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि आप शायद जी सर। जी अन्नी अखलुक़ु लकुम मिनत तीन, तीन का मतलब बता दिए, 11। बड़ा नजर नहीं आ रहा था इसलिए। जी जी ठीक है। अन्नी क्या मैंने इन्ना का मतलब, जी इन्ना का मतलब जी बेशक होता है, और अन्ना का मतलब क्या होता है? क्या क्या बेशक नहीं, क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, ये हमजा जो है ये वाला, इस हमजा को आप अलग करें तो अन्नी नी कोई लफ्ज नहीं। बेशक मैं बेशक बनता है मैं इसका के कैसे? बजाय आप अन्ना का मतलब होता है ये के मैं। अच्छा बेशक, सॉरी सर। ये के मैं, ठीक है। अखलु अखलुक़ु, क्या तख्लीक किया? आप इसका मतलब क्या, देखिए आप इस हमजा को देखकर क्या अच्छा कह मैं रहे वो हैं? फिर गलती वही कर आप इस रही हूँ। हमजा को नहीं, आप थोड़े देर के लिए, ठीक है, आप लेट्स सपोज कि आपको लगा कि ये हमजा इस्तिफाम है, ये क्या वाला हमजा है, आप इसको अलग करें, बाकी क्या बचेगा? क्या बाकी पढ़ा जाएगा? पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि नहीं ये, पता चलेगा। हाँ ये तो अलामते मुजारे वाला हमजा है ना, ये तो अलामते मुजारे है। अलिफ आप जी पहचानी है, ये सर। दाल में से एक है। अलामते मुजारे जी बड़ी जी बातें हैं। जी समझा। मैंने तख्लीक किया। किया नहीं, मैं तख्लीक माजी नहीं, करूँ?
جی جی سوری، میں تخلیق کرتا ہوں یا کروں گا لاکم ٹھیک ہے، تم سب کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، تم سب کے لیے من سے 3 گارے سے. گارے سے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ جی السلام کو کیا معاہدہ دیا گیا تھا؟ وہ گارے سے وہ پرندے بناتے تھے پرندے بناتے. اور جی اس میں جی. پھونک مارتے تھے، اور وہ اللہ کے اذن سے وہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں پرندے کی جیسا میں شکل بناتا ہوں، حیت بناتا ہوں، اور پھر میں اسے پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے اذن سے جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پرندہ بن جاتا ہے، اصل میں پرندہ بن حمزہ نے سارا کنفیوز کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کر دیں پلیز. یہ جو جاتا ہے. دیکھیے اخلقو حمزہ، کے بھی یہ جو چھوٹا سا حمزہ نا، یہ رسم الخط کا انداز ہے، یہ ہمارے یہاں پر انڈو پاک میں استعمال نہیں ہوتا، اس سے آپ کنفیوز نہ ہوں. دیکھیے ہر وہ الف جو شروع میں آ رہا ہے حمزہ زبر آ، ضروری جی نہیں ہے جی کہ وہ حمزہ استفہام ہو، یعنی سوالیہ والا حمزہ ہو. بعض اوقات وہ ہوتا ہے، جیسے افتعبدون کل ہم نے دیکھا، تو آپ اس کا بڑا سمپل سا حل ہے کہ آپ اس کو ہٹا کے دیکھیں اور باقی جو لفظ بچتا ہے اگر تو وہ ویلڈ لفظ ہے تو پھر وہ حمزہ ایکسٹرا ہے، ادروائز وہ حمزہ ایکسٹرا نہیں ہے بلکہ وہ اس لفظ کا حصہ ہے. اب انی کے شروع میں آپ حمزہ کو ہٹائیں تو باقی بچے گا نی، تو نی تو کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ نی بنے گا. اور اخلقو کے شروع میں سے آپ ہٹاتے تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتی کیونکہ پہلا لفظ ساکن ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے جی کہ جی. یہ بھی بولا حمزہ ہے. تو آپ یہ جزاک اللہ کوئکلی اس خیر. کو پہچان سکتے. جی. فَإِنْ خَرَجْنَا لَكُمْ جی فَلَا سر سمجھ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. جی ڈاکٹر صاحب آپ ٹرائی کریں اس کو. فعل ماضی کی گردان آپ کی تھوڑی ویک ہے. نہیں سر یہ نہیں ہوگا. آمنہ رحمان آپ کریں. آمنہ رحمان آپ ٹرائی کریں گی. مبارکہ جاوید آپ ٹرائی کریں. یس سر. جی واپس ان اگر جی پس اگر رجنا جی رجنا خرجنا کیا ہے پہچانے. سر میں بتاؤں؟ ماضی ہے، یہ جی ماضی ہے. ماضی ہے، ٹھیک ہے. مونس مضارع جمع کیوں نہیں ہے؟ مضارع کیوں نہیں ہے مبارکہ؟ اس کے ساتھ وہ اس کی پہچان یا نہیں لگی ہوئی، یا جی تاج علامت ہوتی ہے. مضارع نہیں ہے، علامت جی مضارع نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور فعل ماضی ہے اور صیغہ کون سا آپ نے پہچانا ہے؟ مونس جمع ہے. مؤنث ہے، نون زبر نہ آ رہا ہے، مؤنث جمع غائب ہے. ٹھیک ہے، آپ غائب. ترجمہ بھی کرتے ہیں اس کا. صیغہ بالکل صحیح پہچانا ہے، فعل صحیح پہچانا ہے آپ نے. میرا خیال ہے پہلے بھی ہم یہ آیت کر چکے ہیں، ریپیٹ ہو گئی ہے. بہرحال انہوں نے نکالا. نہیں نہیں نکالا نہیں ہے، یہ ہرجنا. نکلنا ہے، خود نکلنا مراد ہے. اوکے، وہ نکلے. بس اگر وہ نکلیں، وہ سب مؤنث نکلیں. فلا فلا پس نہ جی جناح کوئی حرج جی علیکم تم سب پر. تم سب پر. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے. اوکے جی، آپ کے لیے آسان تھا بہت یہ ماشاءاللہ. جی ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، یہ بہت آسان ہے. مریم ملک سے اس کو، مریم ملک آپ ٹرائی کیجیے. مریم ملک AG 3223 آپ ٹرائی کریں. وقت کم ہے، ایسا نہ ہو کہ باقی اسپاس کی وجہ سے باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نہیں. چلیں پھر قرۃ العین فرقان آپ کر دیں. جی سر. ورزقکم اور رزق دیا آپ سب کو. کس نے رزق دیا؟ آپ اس ایک نے اس رزق ایک دیا. نے رزق دیا. اچھا جو پہلا سیکھا تھا اس میں عام طور پہ میں نے دیکھا کہ ہم اس کو شاید اسکپ کر جاتے ہیں بائی ڈیفالٹ، لیکن کر لیں تو اچھا ہے. اور اس نے رزق دیا، اس ایک نہ بھی گئے آپ، اور اس نے رزق دیا آپ سب کو. ٹھیک ہے اور اس نے رزق دیا آپ سب کو من سے جی طیبات پاکیزہ. جی ٹھیک ہے. یہ کیا ہے تو یہ بات واحد تسنیہ جمع مؤنث مذکر کیا ہے یہ؟
सर मुझे और समझ कीजिए आपने सबक नंबर 6 में पढ़ा है आपने, सबक नंबर 6 में हमने पढ़ा है। सर नेवर माइंड, आपकी तरफ से ना डिस्टॉर्शन आ रही है काफी, जैसे ही मेरी आप तरफ टॉक से आ कर। रही है? जी नहीं, सर। मेरा ख्याल है कुरतुनैन की तरफ से आ रही है ना, मेरी तरफ से तो फिर हर मर्तबा आनी चाहिए। जी सर, वो जी असल में सर, ऑलमोस्ट हर दफा ही आ रही है। जी सर कुरतुनैन बताइए। एनीवन एल्स? तो ये बात क्या है? वाहिद तस्नीया जमा कोई बताए? और सर ये जमा है मुज़क्कर या तय्यबा, मुअन्नस? मोनस। मोनस। मुअन्नस है बिल्कुल, जैसे तालिबात होता है, बनात होता है। देखिए अलिफ ता, आपको अगर याद हो, मुस्लिमात, मुमिनात, कानितात हमने पढ़ा था, तो ये मुअन्नस की जमा है। तो तय्यबा, इसका वाहिद क्या है? तय्यबा, जो हमारे यहाँ नाम भी होता है, हम तय्यबा कहते हैं इसको, तय्यबा। तो तय्यबा जो है, ये तय्यबा भी लफ्ज होता है और तय्यबा भी होता है। तय्यबा पाकीज़ा है और तय्यबात की जमा है। पाकीज़ा मुअन्नस यानी कि पाकीज़ा चीजें, और उसने रिस्क दिया तुम सबको पाकीज़ा चीजों में से। आगे चलिए थोड़ा सा लाइन, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि आप सब तशकुरून शुक्र करें। तब आप सब शुक्र करें। ठीक है जी, अगली आयत पर चलते हैं। तालमु मा फी नफ्सी वला अअलमु मा फी नफ्सिक। शाज़िया अमीन आप कीजिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आयत है जिसमें हमारे पास ज़माइर और फिर फाल जो है, तालमु को पहचाने अब क्या है? जी, आलमू से है ना, तालमू जी तुम। यालमु जी जी, ठीक है यालमू तालमू तुम जी। सब जानते हो। मा सब के जो लिए क्या होता है? आखिर में वाव नून होना चाहिए था, तालमूना नहीं। अगर तालमू तुम तालमूना होता, जानते हो, तुम जी तुम जानते हो, जानते हो, जी ठीक है, तुम जानते हो। मा जो फी जी में नफसी जी अपने मेरे नफ्स में, जी मेरे नफ्स में, बला ठीक और है ना आलमू जी मैं जानता हूँ। जी मा जो फी जी में, जी और नफ्सी का, नफ्सी का आपका नफ्स, हाँ आपके नफ्स, ठीक है। तो अब आपके इसका नफ्स। वाम मुहावरा तर्जुमा क्या बनेगा? आप जो आप जानते हैं मेरे नफ्स में और नहीं नहीं, जो मैं मेरे जानता, नफ्स में है, जो जो मेरे मेरे नफ्स नफ्स में में है है वो आप जानते हैं। अपने। जी, और और नहीं मैं, और नहीं मैं जानता जो आपके नफ्स में है। हाँ देखिए, आप इसको जब वाम मुहावरा करें ना, तो आप इसकी तरतीब वो रखें जैसे हम उर्दू, सलीस उर्दू में जब हम बात कर रहे होते हैं आपस में, तो हम जी जो सीक्वेंस बनाते हैं अल्फाज का, वाम मुहावरा में आपको उस सीक्वेंस के मुताबिक चलना चाहिए। यानी लाइक आप किसी को समझा रही हैं अगर अपने किसी जी सामने वाले को, तो आप फिर इसको तरतीब इस तरह रखेंगी कि जो मेरे नफ्स में है वो तू जानता है या आप जानते हैं, और ठीक जो आपके नफ्स में है वो मैं नहीं जानता। ठीक। ठीक है, बाकी सही है, आपने बिल्कुल सही उसका तर्जुमा किया, बेहतरीन। और ये बात कौन कह रहा है? ये भी ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे जी क़यामत वाले दिन। क़यामत वाले दिन सूरह माइदा का आखिरी रुकू जो है, वो इसमें एक अजीब जी नक्शा अल्लाह ताला ने खींचा है कि जब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे, और ये तमाम हुज्जत होगी तमाम नसरानियों और ईसाइयों के ऊपर जिन्होंने ठीक। ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद बना लिया था। तो वो कहेंगे कि ए ईसा, क्या तुमने कहा था अंत कुल्त लिन्नास तखिदूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, कि मुझे और जो है मेरी माँ को तुमने कहा था इनसे कि माबूद बना लो अल्लाह को छोड़ के। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उसका जवाब जो देंगे उसमें फिर बहुत सारे अल्फाज हैं, और हदीस में आता है कि एक जलाल अल्लाह ताला का ईसा अलैहिस्सलाम पे तारी होगा कि उनके हर मसाम से खून निकलेगा। से- और ये एक बड़ा हैबतनाक मंजर होगा उस वक्त क़यामत वाले दिन। और फिर वो मग़फ़िरत की दुआ भी करेंगे या रिक्वेस्ट भी करेंगे, और फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि हादा यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, आज का दिन जो है वो सिर्फ सच्चों को यानी ईमान वालों को फायदा हो। ठीक है जी, मजीद आयात है हमारे पास कुछ, आगे चलते हैं। अब हम जरा स्पीड बढ़ाते हैं। और औला फतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यदुर्रुकुम। किसने ट्राई नहीं किया? सैरिश आप ट्राई कीजिए। काला कहा, जी आफा क्या पस, ताबुदूना ताबुदूना आप सब
عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے من سے دونا سر دونا بھول گئی ہوں میں دون عند والے سبق میں نہیں پڑھا تھا ہم نے ہاں دونا سوائے سوائے ٹھیک ہے ہاں، لدا اللہ والے ہی سبق اللہ کے اللہ کے جی سر سوائے ٹھیک ہے ما جو لا جی نہیں ینفعکم ینفع ینفع اسے نفع دیتا ہے وہ نفع دیتا ہے وہ نفع ہاں دیتا ہے وہ نفع دیتا ہے کم کم آپ سب کو آپ سب کو ٹھیک ہے شیئا شیئن کا مطلب کیا ہوتا ہے شیئن ویسے چیز کو کہتے ہیں اور یہاں پر کچھ بھی آ جائے جو کچھ بھی کچھ بھی ہاں جی کچھ بھی ولا اور نہیں یضرکم یضر کسے ضرر سے ہے یہ بھی فعل مضارع ہے لیکن تھوڑی سی اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے یضرکم یہ پہلا صیغہ ینفعکم جس طرح ہے نا آپ سمجھے اس طرح یہ ضرر پہنچانے سے ہے وہ ضرر دیتا ہے یا دے گا تم سب کو تم سب کو اب آپ اس کا بامعنی ترجمہ کریں آپ کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات اس نے کہا اس نے کیا کہا اس نے کہا کیا پس تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا مالا جو تمہیں کوئی نفع نہیں دیتے کسی بھی اور نہ چیز ہی میں اور نہ ہی کوئی نقصان وہ ضرر پہنچاتے نہ ہی کوئی نقصان پہنچاتے نہ ہیں ہی تم کوئی سب کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ ایک پیغمبر نے کہا اپنی قوم سے اور غلام فاطمہ صاحب آپ یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا یہ ایکسٹرا یہ وہ سوالیہ نشان آ اور فا یہ دونوں افا تعبد اور اس کو باب محمد ترجمہ میں آپ کریں تو آپ پہلے پورے جملے کو ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کر کے پھر زیادہ بہتر ترتیب ایسے بنے گی کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچاتے ہیں اور چونکہ کم کی ضمیر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے خطاب جن لوگوں سے کیا جا رہا ہے جن سے مخاطب ہوا جا رہا ہے وہ زیادہ لوگ ہیں یعنی پورا مجمع ہو سکتا ہے یا پوری قوم ہو سکتی ہے صرف ایک شخص نہیں کیونکہ جو ضمیر ہے وہ جمع کی ہے مخاطب کی جی آگے چلیے ولید آپ ترجمہ کریں گے انتم تخلقونه ام نحن الخالقون اگر ولید نہیں کریں گے تو پھر حمدہ آپ کیجئے کیا انتم تم سب جی تخلقونہ پیدا کی تخلقونہ کو پہلے پہچانے یہ کیا ہے ماضی یا مضارع ہے ماضی کے لیے کیا ہونا چاہیے رول آؤٹ مضارع کو آپ کیسے کر سکتے ہیں مضارع کو رول آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو علامت مضارع کو دیکھنا ہوگا ہے یا کہ نہیں جی علامت مضارع ہے اس میں شروع میں جی ہے یہ تا علامت مضارع ہے اور آخر میں واو نون بھی آ رہا ہے تو یہ جی کنفرم سر مضارع ہے کیونکہ واو نون ماضی کے آخر میں نہیں آتا اونا نہیں آتا اب دیکھیے تخلقونہ اب تک آپ کے لیے کچھ کرنا آسان ہوا باقی لوگ اپنے اینڈ پہ کرتے رہے کوشش جو نہیں کر پا رہے ہر آیت کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے لازمی آپ یخلقو کی گردان کر سکتی ہیں حمدہ یخلقو کے ساتھ گردان کیجیے مضارع کی یخلقو جی یخلقانی یخلقانی یخلقونا ٹھیک ہے اب مخاطب پہ آ جائیے تخلقو تخلقو تخلقانی تخلقونا تخلقونا میچ ہو گیا یہیں پر رک جائیں جی اب سر تخلقونا کا ترجمہ کریں اشارہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں آپ کا سامنے کی طرف ہے چاروں انگلیاں کھلی ہوئی ہیں اگر آپ اشارے کے ساتھ مشق کر رہی ہیں تو پیدا کیا تم سب نے تم سب نے پیدا کیا بہت خوب کس کو پیدا اس کیا آپ ایک کو اس ایک کو یہ مفعول کی ضمیر آپ کو مل گئی ساتھ میں ٹھیک ہے کیا تم سب نے پیدا کیا اس ایک جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یا یا بھی دیتا ہے کیا بھی دیتا ہے کا مطلب یہاں پر کیا ہے یا نحنو نحنو ہم سب ٹھیک ہے ہم بالکل صحیح ہم سب الخالقون کیا ہے خالقون پیدا کرنے والے پیدا کرنے والے کیا یہ فعل مضارع ہو سکتا ہے حمدہ اونا لگا ہوا ہے آخر میں اونا ہے کیا یہ فعل مضارع ہو سکتا ہے علامت مضارع نہیں لگی پہلے اور
कोई इसम की अलामत है इसमें? जी सर, अलिफ लाम। अलिफ लाम है, बस आप यहीं पर इसको रूल आउट कर देंगे, ये मुजारे हो ही सकता क्योंकि अलिफ लाम शुरू में, ये इसम है। तर्जुमा आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आपसे मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपको साथ में इसकी सेंस भी रहे। अब इसका तर्जुमा, आप बामुहावरा तर्जुमा देखें क्या बनता है, पूरी आयत का क्या मफहूम बनता है। क्या तुम सब ने उस एक को पैदा किया या हम सब पैदा करने वाले हैं? या हम सब पैदा करते हैं। अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम। सहरिश आप कर चुकी हैं ट्राई? यस सहरिश सर। की बारी तो आ चुकी है, फरह साहिबा की बारी नहीं आई। जी जी सर, मैं करती हूँ ट्राई। जी। वला और नहीं तक तो लू, तुम कत्ल करते करो, हो, कत्ल कत्ल करो। ठीक है, अब ये ठीक है, अभी आपने ये ऊना नहीं है, देखिए इसके आखिर में ये मुजारे आपको लग रहा है, देखिए मुजारे लग रहा है तक़तुलू, लेकिन ऊना नहीं है, तो इसलिए फिलहाल आप इसको मुजारे ना समझे। ठीक है, अभी आपने ये नहीं पढ़ा। और ना तुम सब कत्ल करो औलादकुम, ना तुम सब करते हो, औलादकुम अपनी औलादों को, अपनी औलादों को। खशिया का मतलब क्या होता है? खशियतन डर से, खशियत होती है हाँ डर, किस चीज के डर? इमलाक। इमलाक कहते हैं भूख को, इमलाक डर, हाँ भूख। भूख के डर नाहनो से। भूख के डर से, जी नाहनो हम, नर्जुकुम रिस्क देते हैं आपको, उन सबको, जी, व इय्याकुम और आप सबको। और आप सब। ठीक है, बहुत खूब। इसमें जो है वो नर्ज़ुकू जो है, ये क्या है नर्ज़ुकू? नर्जुकुम ये वो है ना, मजारे, नून लगा है मुजारे ना, है, नाफा नून नून लगा हुआ है। नून जो है वो अलामत मुजारे किसकी? जमा मुतकल्लिम के लिए है, हम रिस्क देते मुतकल्लम हैं के उनको। लिए। ठीक है, और आप सबको। ये अच्छा, एक आप बात बताइए, आप में से तर्जुमा किस किसने पढ़ रखा है फरा साहिबा के अलावा? या तर्जुमा आप कोर्स पढ़ रहे हैं तर्जुमा तर्जुमा कुरान वाला? पढ़ते तर्जुमा हैं खुद कुरान, से सर। हाँ, लेकिन आपके अलावा पूछ रहा हूँ। क्यों जी, एनीवन फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स जी तर्जुमा सर। कुरान का कोर्स पढ़ रही हैं आप? बारका आप पढ़ रही हैं? सर जी पहले मुबारक। पहले 3 साल पहले का पढ़ा हुआ है, थोड़ी थोड़ी ग्रामर सीखी अच्छा थी, जैसे आप सीख रही हूँ। ठीक है, ये ईया का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? ये एक आपके लिए और तुम ही से जैसे कहते हैं ना सर, वो जजाकल्ला, तो वो कहते हैं वइया का, कि आपको भी। आपको भी। ठीक है, वो भी हम बेशक। लगा देते हैं। नहीं, क्या ईया का कोई मतलब होता है यहाँ पर? वह या ईया क्यों आ रहा है? वइया का नस्ताइन, जैसे वो वाला। सर ये तो हम्म, इसका कोई और मान हम ही नहीं होता। कुम वेरी लगने गुड। से कुम के साथ इसको लगाया जाता है। सर मैंने भी तर्जुमा क्यों? पढ़ा है मगर अगर ग्रामर नहीं पढ़ी है। सर उसके हिसाब से देखा तो यहाँ आता है ना, जी जी जी। वइय्याकुम। अच्छा चलिए, मैं आपको बताता हूँ। ये ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन हम कहते हैं, सिर्फ तेरी ही हम इबादत वैया करते का हैं में भी जैसे और सिर्फ अलहम्दु तुझी से शरीफ में मदद मांगते हैं। सर काफ का है कि जी आप, और ठीक है, ईया ठीक है। का तो गुलाम फातिमा साहब, आपने बड़ा अच्छा एक निशानदी कर दी है, बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर का देता की हूँ। वजह से ये लगता है मगर ये एक्सप्लेन करना देखिए नहीं कि आ रहा मुझे आपको अब। शुरू से हमने जो ज़मीर मुत्तसिल हमने पढ़ी, ज़मीर मुत्तसिल याद है ना सबको? हु, मा, हुम, का, कुम, आकुम, जी और ना। ज़मीर जी मुत्तसिल सर। कभी भी अलहदा नहीं आ सकती, ऐसा ही है। ज़मीर मुत्तसिल हमेशा जुड़कर इस्तेमाल होती है, आखिर में जुड़ती जी है, सर। इसम के आखिर में भी जुड़ सकती जी है, सर। हर्फ के आखिर में भी जुड़ सकती है, और फेल के आखिर में भी जुड़ सकती है। अब मसला क्या है यहाँ पर? खेल क्या ज़मीर करेंगे। मुत्तसिल को, अब यहाँ पर जो है ना मफऊल, वो ज़मीर तो है, लेकिन दो मफऊल है। ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्या है? होम। नर्ज़ुकु जो है वो फेल है, फेल और फाइल है। आपने कहा जी कि हम रिस्क देते हैं, नर्ज़ होम उन सबको, लेकिन सिर्फ उन सबको नहीं। अल्लाह जी ताला क्या सर। कह रहे हैं? हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुम सबको भी रिस्क देते हैं। तो अब यहाँ पर होम और कुम, ये दो मफूल है। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों इकट्ठे नहीं ला सकते, नर्ज़ुकु होम कुम नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है अरबिक में कि आप दो ज़मीर मुत्तसिल इकट्ठे लगा दें। तो अगर लगा सकते होते तो ये होता नर्ज़ुकु होम कुम, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो अब क्या किया जाता है? उसके लिए कुम लाना पड़ेगा। और ज़मीर मुत्तसिल कहता है कि मैं अकेला नहीं आ सकता, मैं बहुत वीक हूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए किसी। तो जहां पर ज़मीर मुत्तसिल को अलग से लाना हो और सपोर्ट के लिए कुछ और ना मिले, वहां पर ईया को लाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ईया जो है वो कुर्सी है ज़मीर मुत्तसिल की, जैसे कुर्सी सपोर्ट करती है ना, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी को मुश्किल लग रही है तो यू कैन फॉरगेट अबाउट इट। ये मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बताया है जो ज्यादा इसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो सर इस सब वर्ड का इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं है इस मतलब? लफ्ज का इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं,
जुमले की सेंस बनाने के लिए बाद हम भी या वो इस तरह की चीजें लगा देते हैं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन में सिर्फ का मतलब कहाँ से आता है, वो इंशाल्लाह जब मैं सूरह फातिहा का तर्जुमा हम पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वहां पर सिर्फ तेरी ही हम बंदगी जो कर रहे हैं कह रहे हैं उसमें सिर्फ कैसे आ गया, क्यों आया, उसकी वजह ठीक है इया सर। नहीं है बल्कि उसकी वजह कुछ और है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, हमारे पास 10 मिनट रह गए और हमने 3 आयत मुकम्मल करनी है जी। एनीवन एल्स जिसका भी नई बारी आई हो और तर्जुमा जी करना सर, चाहे? मेरी बारी सर। जी इमरान आपने कहा मुझे वक्त चाहिए जी। आगे जी आयत सर। बड़ी दिलचस्प है अगली, हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून औ यनफऊनकुम औ यदुरून, ये 2 आयत को इकट्ठा कर दिए मैंने, 2 जी आयत। सर। हल का मतलब हल पढ़ा ना आपने, हल जी अंत क्या मुस्लिमुन, क्या? यंसुरूनकुम ये मुजारे जी ठीक है, अ, सीखा भी पहचानने और तर्जुमा करें। जी क्या वो आपकी मदद करते हैं, आप ठीक सबकी, है, आप सबकी मदद करते हैं, औ बिल्कुल सही। या ठीक है यंतसिरून जी जी, कि या आप आपने उनकी मदद, तर्जुमा पढ़ रखा है पहले। जी क्या आप उनकी मदद नहीं, करते हैं। यंतसिरून जो है सकता है, यंतसिरून आपको क्या लग रहा है, फेल मुजारे है? सर यंतसिरून को मुजारे फेल मुजारे हम कह सकते हैं? है सर, बिल्कुल इमरान है, आप बताइए पहले। बिल्कुल जी सर। है, अच्छा, लेकिन इसका वजन जो है वो मैच नहीं हो रहा क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स आ गए। बाकी सब लोग भी गौर करें, देखिए फेल मुजारे इसलिए है कि इसकी शुरू में लामते मुजारे भी है और इसके आखिर में ऊना भी, वाव नून भी है। लिहाजा ये मुजारे फॉर श्योर है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर यंसुरूना की बजाय यंतसिरूना, यानी कि एक तो ता ज़बर ता आ रहा है, दूसरा स्वाद के नीचे जेर आ रही है, तो ये एक ऐसा वजन है जो वैलिड तो है लेकिन आपने नहीं पढ़ा और आप इस लेवल में पढ़ेंगे भी नहीं। तो जब ऐसी सूरत हाल पेश आ रही है उसके बावजूद जो अलामतें मुजारे और आखिर में जो फाइल की अलामत है वो वैसे ही रहती हैं और आप उसकी मदद से पहचान सकते हैं कि ये माजी है, ये मुजारे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हल यंसुरूनकुम, क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं, औ यंतसिरून, या खुद अपनी मदद करते हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, अभी तर्जुमा मैंने ये- आपको बता दी, आगे जी चलिए। औ औ या जी यनफऊनकुम जी, क्या तुम उनकी मदद करते हो। नहीं मदद नहीं है ये, तुम इसके रूट लेटर्स क्या नफा है, नफा इसके रूट नफा नफा। अब नफा के फायदा मुताबिक आप इसका तर्जुमा करेंगे। हाँ, फायदा, मुजारे भी है, मुजारे का सीगा है यंसुरूना के, इसमें क्या यंसुरूना है, तुम इसमें यंसुरूना मदद है। करोगे या करते हो। नहीं, देखिए इसको यनफऊना का पहले आप पहचाने, गुम को अलग करने यनफऊना का मतलब क्या होगा, अलामत मुजारे या आ रही है, तुम नफा देते हो। कौन? आप आपके लिए अलामत मुजारे या होनी चाहिए थी। नो, मैं सॉरी सर, मुजारे की गर्दान करें, कंफ्यूज। यनफऊ से गर्दान करें इमरान, यनफऊ से गर्दान करना शुरू करें। सर मैंने क्लासेस नहीं ली तो बस ये थोड़ा सा पहले पढ़ा था तो वही। तो आपने बड़ा नुकसान कर लिया। बहरहाल यनफऊ यनफआनी यनफऊना, तीसरा सीगा यहीं पर आप रुक जाइए, वो एक नफा देता है, वो 2 नफा देते हैं और वो वो सब सब देखिए आपने सब नफा यंसुरूना दे। का, इसका मतलब है आपने यंसुरूना का तर्जुमा किया ना, वो सिर्फ जी आपने सर। गेस किया और आपका गेस सही निशाने पे जाके लगा और आपने कहा कि क्या वो मदद करते हैं आप सबकी। यहाँ पर आपने तर्जुमा सही कर लिया, तो यंसुरूना में भी तो या है ना, या जी वो सर, नफा बिल्कुल देते बिल्कुल हैं आप सबको, या वो नफा बिल्कुल सर। पहुंचाते हैं आप सबको। औ यदुरून, औ का मतलब है या, यदुरून वो नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान देते पहुंचाते हैं हैं जी। जी। और ये इसमें बाकी लोग भी नोट कर लें, वाव ज़बर वाह हमने पढ़ा है, उसका मतलब और होता है जो कि बहुत फ्रीक्वेंट है, और आउ जो है ये लेस फ्रीक्वेंट है और उसका मतलब होता है या, और इंग्लिश वाला और इसको आप कह सकते हैं। ये आउ जो है ये इंग्लिश वाला और है, और वाव ज़बर वाह जो है ये उर्दू वाला और है। इंग्लिश वाला और समझते हैं आप क्या मतलब होता है, इंग्लिश वाले और का मतलब कौन करेगा तर्जुमा? आमना रहमान आपने नहीं किया, नहीं बल्कि मुझे किसने कहा था कि सर थोड़ी देर में मैं करती हूँ, लवीजा आपने कहा था, आपने थोड़ा टाइम मांगा था, 2 मिनट मांगे थे आपने। जी सर, वो वाला आता था, ये वाला नहीं आता। चले ठीक है, ये अच्छा इससे अगला आता है समयन, एक सेकंड। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, यस सर, आ रही है मैं सर, जी आ रही है आवाज। जी रवीजा लास्ट वाला ट्राई तस्लीम करेंगे आप?
सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई। सर अब तो ओ स्क्रीन, कैसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? जी वो असल में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब आ रही स्क्रीन नजर? यस सर। जी लास्ट वाला ट्राई करें। قال هل يسمعونكم إذ تدعون। قال का मतलब क्या होगा, उसने कहा। हल का मतलब क्या होगा नवीदा? आप म्यूट हो गई हैं। चलें जी, वक्त कम है। जी एनीवन एल्स? हबीबा आप तर्जुमा करेंगी इसका? जी सर, ला ला नस्अलुका। नहीं, जी नस्अलु का। सर ये ये आपको कौन बता रहा है? सर वो सिस्टर थी मेरे पीछे। जी अच्छा ठीक सर, है। ये नस्अलु का ये फिल्म मुजारे ही है जी कैसे पता चला आपको? सर? ये नून लामते मुजारे। जी ठीक है। नस्अलु वजन कौन सा है? नफ्अलु का वजन है। ठीक है नस्अलु, जी तफअलु। जी, तब नस्अलु का वजन है ना, तो वजन क्या बनेगा, मतलब क्या होगा इसका? सअला यसअलु। हम जी उर्दू का सर, कौन सा लफ्ज समझा रहा है? हम सवाल करते हैं जी का, आपसे। आपसे। रिस्का, रिस्क, रिस्क सर ये रिस्क का, इसम है। रिस्क का जी इस समय बिल्कुल ठीक है। नहीं हम सवाल करते आपसे रिस्क का। नहनु हम जी नर्जुकु रिस्क देते हैं का आपको। का, हम आपसे रिस्क मांगते नहीं है, हम आपसे रिस्क डिमांड नहीं करते, बल्कि हम आपको रिस्क देते हैं। जी तो सर। आप क्या कीजिए, आप वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, यानी कि आप इबादत में लग जाइए और अपने घर वालों को भी इसका हुक्म दीजिए और रिस्क की फिक्र न कीजिए। आगे अब्दुल्ला सलमान आप करें। फमन यंसुरनी मिनल्लाहि इन असैतु। से फा पास हो गया। जी मन, मन अंता, अ, मन अंता का क्या मतलब होता है? मन अंता, मन अंता बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो हमने अंता पहले सबक में। आप मन अंता आप इसका कौन हो? जवाब याद है आपको? मन अंता का, मन अंता का जवाब नहीं होता है अना सर। मुस्लिमुन, अना अब्दुल्ला। हाँ आप कौन हो? मन अंता आप कौन कौन, हो? फमन मन पास कौन, कौन? पास फा कौन? फा पस मन कौन, यंसुरुनी, यंसुरुनी, यंसुरुनी वो मदद करते हैं हमारी। करते हैं, ज्यादा मदद करने वाले। से नहीं, यंसुरु मतलब पहला एक, सीखा है, वो एक मदद करता है। नी, हमारी। हमारी के लिए नी होना चाहिए, ना होना चाहिए। इन्हीं के लिए यंसुरु, अभी ना। हमने बस पे किया इसकी। यंसुरुहु, यंसुरुहुमा, यंसुरुहुम, यंसुरुका, यंसुरुकुमा, यंसुरुकुम, यंसुरुनी, यंसुरुना। अब याद आ गया? मेरी। यस मेरी। सर मेरी। अब यस फिर क्या सर। मतलब बनेगा इसका? बस कौन मदद मदद करेगा करता मेरी है मेरी। या मदद करेगा करेगा? मेरी जी मिनल्लाहि मिनल्लाहि, से। अल्लाह से। और यहाँ पर अल्लाह के मुकाबले में है, अल्लाह के मुकाबले में। इन इन बेशक। नहीं, इन न बेशक होता है, इन होता है अगर। इन इन अगर अगर असैतुहु, असैतुहु, ये असैतुहु मैं क्या गुनाह पहचान सकते हैं? अगर तुम गुनाह करोगे। नहीं, आप पहले इसको पहचाने। असैतु आपने सीखा, आपने इस्यान से सही उसका लफ्ज वखस किया है। इस्यान किसे कहते हैं? गुनाह जी को कहते हैं। इसी लफ्ज आसी भी निकला है, आसी गुनाहगार को कहते हैं। असैतुहु अला फाइल की अलामत पहचाने, असैतुहु। ओहो सॉरी, असैतुहु फाइल, फाइल काम करने वाला। ये देखिए अलामत तापेश असैतुहु तू बड़ी वो। वाज़ेह है। अच्छा फेल तू। कौन सा है भाई? ठीक है। माजी है कि मुजारे है? सही है माजी है। तापेश तू की अलामत माजी में आती, चार तरह की ता आती है माजी में, याद आया? तापेश तू किसकी अलामत होती है? मुतकल्लम। वो मैं। वाहिद मुतकल्लिम जी। अब कौन नाफरमानी कौन करेगा? मैं मैं उसकी। हूँ उसकी। तो आप क्या बनता है, इस आयत का मफहूम समझ में आया आपको? हाँ जी। बताइए थोड़ा क्या है? कंफ्यूजिंग हो रहा है, बाकी सब मुझे आते थे। ये क्वेश्चन मार्क है।
فمن हाँ यंसुरुनी जी। मिन अल्लाहि इन असैतु, बस तुम्हारी कौन मदद करेगा अगर तुम्हारी तुम नहीं, अल्लाह से गुनाह करोगे? यंसुरुनी अभी आपने तर्जमा मेरी किया। मेरी 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 हाँ, मेरी बस मेरी मेरी कौन मदद करेगा अल्लाह के अगर मैं मुकाबले में, अल्लाह का गुनाह अगर करूँ, अगर मैं उसकी अगर मैं गुनाह करूँ, अगर गुनाह नाफरमानी नहीं करूँ। कि उसकी नाफरमानी करूँ। असल में जी जी। इस्यान जो होता है ना वो नाफरमानी होती है। गुनाह जो है वो असल में अल्लाह की नाफरमानी ही है ना। देखिए, जी गुनाह जो है वो अल्लाह की नाफरमानी है, और छोटी हो या बड़ी हो, इससे जो है वो ये बात भी हमें समझ में आती है कि नाफरमानी नाफरमानी होती है। हम लोग बाज़ औक़ात सगीरा कबीरा के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम कहते हैं यार सगीरा गुनाह ही है ना, कबीरा तो नहीं है ना, एंड वी इग्नोर इट। हालांकि अगर हम अल्लाह की जात को देखें और अल्लाह ताला के एहसानात को देखें, तो नाफरमानी तो हम उसकी कर ही रहे हैं, चाहे छोटी कर रहे हैं चाहे बड़ी कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात इसकी मशाइख ऐसे उलमा एग्जाम्पल देते हैं कि बाज़ औक़ात सहरा के अंदर एक शख्स जा रहा है और उसके पास लकड़ियां नहीं है कि वो आग जला सके, तो वो क्या करता है, वो छोटे छोटे तिनके जमा करता है, तो खसो खाशाक जमा करता है, और उससे जो है वो फिर आग लगाने में कामयाब हो जाता है। तो इसी तरह ऐसा ना हो कि हमारे छोटे छोटे गुनाह इतने बढ़ जाएं कि वही हमें जहन्नुम में ले जाने का बायस बने। और ये शैतान का, इब्लीस का बहुत बड़ा धोखा है कि वो गुनाह को छोटा करके दिखाता है और मुज़य्यन करके दिखाता है। बाज़ औक़ात इंसान काफी बड़ी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला होता है, लेकिन उसको ऐसे लगता है कि इट्स नो बिग डील, सारे ही कर रहे हैं ना यार, मैं कर रहा हूँ तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन सारों के करने से जायज तो नहीं हो जाता है काम। तो इसलिए, और इससे इसलिए भी बचना चाहिए कि बाज़ औक़ात एक छोटी नाफरमानी पकड़ का बायस बन जाती है, और बाज़ औक़ात बहुत छोटी सी नेकी जो है वो मग़फ़िरत का बायस बन जाती है, निजात का बायस बन जाती है। इसलिए उलमा ये कहते हैं कि न किसी छोटी नेकी को कमतर समझो, और ना किसी छोटे गुनाह से जो है वो बेखौफ हो जाओ। अल्लाह की ज़ात पे अगर हम नजर रखेंगे तो फिर हम छोटे बड़े हर तरह के गुनाहों को छोड़ देंगे, और इसी का नाम तकवा है। इसका तर्जुमा कोशिश की थी लवीजा, आप अब आगे वापस ट्राई करेंगी आप, ताकि हम कंक्लूड करें आज का सेशन। डॉक्टर मारिया जावेद भी आ गई थी आज। डॉक्टर मारिया जावेद आपसे पूछ लें। सर मैं अभी आई हूँ। अच्छा, तो आपने क्लासेस अटेंड की हैं पिछली? अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। लास्ट वीक जो था ना वो अटेंड नहीं कर सकती, शादी थी घर में, तो अब अच्छा अच्छा मुश्किल अच्छा, हो रही है। रिकॉर्डिंग्स मिल जाए ना अगर पहले वाली, तो कल भी चलें ठीक लेक्चर है। लिया था लेकिन कुछ समझ नहीं ठीक आ जी, रहा था। हमदा आयशा आप कर दीजिए। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। कौला कहा हल जी, क्या यस्माउना तुम सुने तुम नहीं हो सकता, यस्माउना वो जी सुनेंगे तुम सुनते हैं सबको या सुनेंगे, तुम ठीक है, तुम सबको, सबको ठीक है। एज का मतलब इस होता है जब जब। जी, जब तदऊना तुम पुकारते हो ठीक है। अच्छा ये बताइए कि तदऊना क्या है, क्या ये फेल मुजारे है? मुजा मुजारे कैसे पता चला आपको? अलामत मुजारे लगी है पहले। अलामत मुजारे और आखिर में ऊना है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी वजन पूरी तरह मैच नहीं हो रहा, ऐसा ही है। तो आप ये जी जनरली इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि बहुत सारे, चूंकि अभी आप मुब्तदी हैं ना, यू आर जस्ट बिगिनर्स, तो आप अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे, बहुत सारे ऐसे अल्फाज आपको कुरान करीम में मिलेंगे जहां पर आप एग्जैक्ट मैच नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आपको इतना अंदाजा हो रहा होगा कि ये फेल मुजारे है। और अगर उर्दू से मिलता जुलता लफ्ज आपकी वोकैबुलरी में हुआ तो आप सही तर्जुमा भी कर पाएंगे। बहरहाल हमदा को मेरा ख्याल है तर्जुमा ऑलरेडी माशाल्लाह काफी अबूर है, इसलिए उनका तर्जुमा कर लिया। लेकिन अगर आप इसको उर्दू के साथ मैच करना चाहें बाकी लोग, तदऊना में तो इसके अंदर क्या है, दा दाल आइन और वाव है, और दुआ, दुआ से लफ्ज निकला है। ठीक है, तो दुआ का मतलब क्या होता है, पुकारना, इसलिए आप कह सकते हैं कि तुम पुकारते हो। और हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊना, ये असल में ये जो टुकड़ा था, ये मैं सॉरी मैं गलत मैंने यहाँ पर पेश कर दिया, ये वाला जो पार्ट है, औ यनफऊनकुम औ यदुर्रून, ये यहाँ पर आता है इसके बाद, ये आयत इसके बाद, और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कॉल है जो नकल किया गया। और हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊना औ यनफऊनकुम औ यदुर्रून, कि क्या वो सुनते हैं तुम्हें जब तुम उन्हें पुकारते हो, जब तुम पुकारते हो यानी उन्हें पुकारते हो, या वो तुम्हें कोई नफा देने नुकसान देते हैं। तो ये अपनी कौम को जो है वो शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि आपकी इस एक्सरसाइज से अच्छी बेहतर प्रैक्टिस हो गई,
اور ہم نے اپنے جو بیسک لیسنس تھے ماضی اور مضارع کے وہ کور کر لی ہیں جی سر الحمدللہ. اب ہم نے مضارع کی مزید کچھ ڈیٹیلز پڑھنی ہے اور 1-2 لیکچرز ہمارے لیسنز اس کے اوپر آئیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کچھ اور وربس کی اسپیشلائز ٹائپس دیکھیں گے جس کی طرف آج میں نے اشارہ کیا. جی کوئی سوال پوچھیے آپ کو نا سر جو آپ نے سر پیجز دیے تھے نا آپ ہوم ورک کے لیے جی وہ بھی ایک دفعہ کلاس میں کر لینا تو بہتر ہے ذرا تھوڑا اچھا ڈیفیکلٹ ہے. ایکچولی وہ بہت ٹائم ٹیکنگ تھا اس لیے میں نے اس کو آپ کے اوپر چھوڑ دیا. اور میں نے آپ ایسا کیجئے کہ آپ نیکسٹ ٹائم اس میں سے آپ کو جو مشکل لگتا ہے اس کو آپ ہائی ٹھیک لائٹ کریں. وہ آپ کے لیے بڑی ٹھیک یوزفل ایکسرسائز ہے کیونکہ دیکھیے قرآن کریم میں یا تو آپ خود اپلائی کرنا شروع کریں ڈیلی بیسس پہ یا آپ اس طرح کی ایکسرسائزز کے ذریعے اس کو کور کر لیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. کیونکہ دیکھیے کارنر کیسز آئیں گے ایج کیسز آئیں گے پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس آ جائے گا سامنے کچھ فالس پازیٹیوز آ جائیں گے. یعنی آپ ایسے الفاظ جن کو آپ غلط آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں گے وہ فیل نہیں ہوں گے یا اسم آپ سمجھیں گے وہ اسم نہیں ہوگا تو وہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا. وہ ضرور آپ یہ ایکٹیویٹی کریں اور پھر نیکسٹ ٹائم آپ میرے پاس لے کر آئیں ایسی ایگزامپلس. اینی سر ادر ایک کوسچن کوشچن فرام ہے جی جی تخلفون ہوگا کیا میننگ ہے؟ تخلقون کے آخر میں ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے. تخلقون یخلق سے آپ گردان کریں یخلق یخلقان یخلقون تخلق تخلقان تخلقون. تخلقون کا مطلب کیا کہ تم سب تخلیق کرتے ہو یا کرو گے ہو اس ایک کو. انتم تخلقون ہو کیا تم اسے تخلیق کرتے ہو یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں ام نحن الخالقون. جی اگلا سوال. ایکسکیوز سر می میں نے سر پوچھنا تھا جی کہ اللہ پاک جب بھی اپنا لائک جیسے ہے نحنو جی نرزقکم جی تو جی اللہ جی تعالیٰ اپنے لیے نحنو کا صیغہ کیوں یوز جی کرتے نحن کا ہیں؟ صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں حالانکہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے جی اللہ تو زیادہ نہیں ہے واحد ہے. تو اس میں یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اردو میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں تعظیماً ہم کیا کہتے ہیں جیسے کوئی بڑا آدمی ہو کسی بڑے مرتبے والا تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا یا ہم آپ کو ٹھیک ہے ایسا کر دیتے ہیں ہم نے عطا کیا. تو نحنو کا جو ہے لفظ یہ تعظیماً استعمال ہوتا ہے یہ عدد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ٹھیک ہے تھینک یو سر. ہے. جی سر یہ سر لاسٹ سلائڈ کی ریکارڈنگ نہیں آ رہی گروپ میں. یہی میں نے بھی پوچھنا تھا. یہ تو جی ایڈمنسٹریٹر جواب دے سکتے ہیں. تو میسج بھی کافی جی کیے وہ ہیں کہہ اور رہی تھی کہ وہ کر دیں گی اصل میں ڈاؤن لوڈ کا ایشو تھا کوئی تو وہ انشاءاللہ آج ٹھیک کل ہے تک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اور یہ سلائڈ انشاءاللہ ابھی میں شیئر کر رہا ہوں. تھینک یو سر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم. السلام